और भगवान का मतलब ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर तो ये बता दूं, भगवान छंदी विच्छेद करते थे ना जब हिंदी में थे, पढ़ते थे, तो भग और वान 2 शब्दों से बना है। भग का मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब ऑपुलेंसेस, जो सारे ऐश्वर्यों को वान करे उनको भगवान कहते हैं। और 6 प्रकार के मुख्य ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य 6 जो मुख्य ऐश्वर्य वो क्या है? सुंदरता। ये ऐश्वर्य किसी के पास भी कुछ भी होते हैं तो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को आकर्षित करते हैं। सुंदरता, दूसरा धन, तीसरा शक्ति, पार, चौथा ज्ञान, पांचवा यश, फेमस, लाइक ए क्रिकेटर, ही इज फेमस। बाकी चीजें नहीं है उसके पास, उसके पास क्या है? फेम है, फेमस। 6th रिनंसिएशन, जिसके पास, जो व्यक्ति त्यागी होते हैं वो आकर्षक हो जाते हैं। देखते नहीं आप पीपल, साधुज और ये सब, व्हाई डू यू गेट अट्रैक्टेड? बिकॉज दे आर पीपल हु हैव रिनाउंस्ड दोज थिंग्स विच वी थिंक टू बी ग्रेट। उसका मतलब एक्चुअली हम इंटरनली रियलाइज करते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इज ग्रेट। मैं जब छोटा था मैं यही सोचता था कि यार जो हम लोग जिस चक्कर में घूम रहे हैं, अच्छे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ये बोगस साधुस की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली बोगस साधु नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो वो साधु है या नहीं है। यू कांट कॉल इट इज अ डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट पर्सन। है शब्द ऐसा कोई? डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट पर्सन, या तो वो डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट है, या तो साधु है या बेकार साधु। अरे बेकार साधु क्या होता है? हो ही नहीं सकता। हम जो नकली हीरे की बात करते हैं, इट इज एक्चुअली अ जोक। नकली हीरा नाम की कोई चीज होती है? अरे वो कांच का टुकड़ा है, ये बोल। नकली हीरा क्या होता है? हाउ कैन हीरा बी नकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ा अजीब। हम लोग कई बार ना बगैर सोचे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, परंतु कभी सोचते नहीं नकली हीरा है जी। अब नकली हीरा तुझे अच्छा लगने के लिए हीरा बोल रहा है क्या? ये क्यों नहीं बोलता कांच का टुकड़ा है? वेल कट कांच का टुकड़ा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड। खराब गुरु भी नहीं होता, या तो गुरु है या है नहीं। कई बार लोग कहते हैं बोगस गुरु है। नहीं 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 नहीं, दीज थिंग्स डोंट मैच। या तो गुरु है या बोगस नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, देयर आर पीपल हु आर पोजिंग टू बी गुरुज बट दे आर नॉट गुरुज। ये बात अलग है, ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा। तो रिनंसिएशन, तो मैं बता रहा था आपको, मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचा करता था कि यार ये जिस चीज को ये छोड़ देते हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मुझे। और हम इनसे आशीर्वाद लेने भी जाते हैं उन्हीं चीजों के लिए जिनको कि इन्होंने छोड़ दिया है। फिर मेरे को एक एग्जाम्पल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। हम पनीर खाते हैं और जो हम छोड़ देते हैं, जिसको हम स्टूल कहते हैं, उसको कौन खाता है? सुअर, हैं जी? तो मैंने सोचा हमारी स्थिति तो सुअर वाली है। मैं बता रहा हूं आपको, सी आए थोड़ा, कई लोगों का दिमाग उल्टा सीधा चलता है, तो हमारा मेरा ऐसे चलता था। मैंने कहा यार हमारी स्थिति उनके सामने सुअर की सी हो गई। बिकॉज जिस चीज को इन्होंने त्याग दिया, जिसको ये छूते नहीं है, जिसमें ये इंटरेस्टेड नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं? बड़े चाव से सुअर को पनीर ऑफर करो प्लेट की, क्या करेगा? हट, साइड में कर देगा। यही करेगा ना? इट कांट एंजॉय, इट डजंट नो द टेस्ट, क्योंकि उसको खाने की आदत है। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, आई वॉन्ट टू टेस्ट व्हाट दे आर टेस्टिंग। मैं उस चीज को चखना चाहता हूं जो ये लोग चख रहे हैं, जिसके लिए दुनिया, जिस चीज के लिए दुनिया पागल है, उसको, उस चीज को तो ये त्याग चुके हैं, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड वी आर ट्राइंग टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग। दैट मीन्स उनके सामने ये चीज क्या है? स्टूल के बराबर है, मल है ये। और हमारी स्थिति क्या हो गई? सुअर की सी हो गई। ध्यान रखिएगा एक चीज, कोई व्यक्ति कभी भी अच्छी चीज को नहीं छोड़ता। प्रभु जी ये मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए मुझे। आप जब भी कोई चीज छोड़ते हैं, अच्छे के लिए खराब को छोड़ा जाता है। राइट है कि रॉन्ग है? और एक चीज और सुनिए, गलती से हो सकता है आप गलत चीज चुन लें शुरू में, परंतु फिर उस चीज को दाद दिन नहीं रख सकते। परंतु ये लोगों ने पता लगा कि 50-50 साल से बैठे हैं छोड़कर, उसका मतलब दे आर टेस्टिंग सम हायर टेस्ट। दैट इज व्हाट गीता सेज।
when you taste a higher taste, you automatically leave the lower taste. When you taste a higher taste, आपको लोअर टेस्ट छोड़ने में मुश्किल नहीं होगा, परंतु हायर टेस्ट पहले टेस्ट करना पड़ेगा. तो ये रिनंसिएशन की बात आई थी, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको. तो ये 6 चीजें भगवान में पूर्ण हैं. उसका मतलब सुंदर सिर्फ भगवान है, हम में तो कोई सुंदर है ही नहीं. अगर सुंदर होते तो बुढ़ापे तक सुंदरता रहती है ना प्रभु जी. बुढ़ापे में शक्ल नहीं देखना जाता कोई. कहाँ गई सुंदरता? दैट वॉज एक्चुअली वी वर नॉट सुंदर. और हमारी सुंदरता बताऊं आपको, सिंपल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसमें. एक राजा था, दिस इज अ स्टोरी. द किंग, ही वेंट इनटू द जंगल. He went into the jungle and he saw a very beautiful girl. तो उसने कहा, I want to marry you. उसने कहा, why? You are very beautiful. You have attracted me. So you are attracted to me or to my beauty? Obviously, you, because the beauty belongs to you. मैं कहा, राजा गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है. उसने कहा, ओके, मैं तुमसे शादी करूंगी, 10 दिन बाद आना. तो तू रहती कहाँ है तो बता. बोले चलिए बता देती हूँ. थोड़ी दूर के ऊपर एक 2-3 कुटिया थी, उसमें बोले उसमें रहती हूँ मैं. ठीक है. तो 10 दिन बाद ये आया राजा. तो एक लड़की बाहर आती है. यहाँ बोलते मैं वो लड़की के लिए ढूंढने आया हूँ, उस लड़की को, आज मेरी शादी है उससे. तो ये लड़की को देखा तो उसके गाल दबे हुए थे अंदर, आंखों के नीचे खड्डे. मैं ही वो लड़की हूं. नहीं, तू वो लड़की नहीं है. यू नॉट दैट गर्ल. क्या है अपनी हालत देख. नहीं, मैं वही हूं. नहीं, वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी. तो मेरी सुंदरता, मैं ही वो सुंदर लड़की हूं, मेरी सुंदरता निकल गई. तो कहां है? तो चलो आओ दिखाती हूं. तो इस लड़की ने 10 दिन तक क्या किया? फॉरगेटिव्स और लेगिस्लेटिव्स खाती रही, जिससे कि 2 बड़े जो टिन थे उसमें भर रखे थे उल्टी से और मल से. अगर 10 दिन तक व्यक्ति उल्टी करता रहे और डिसेंट्री हो जाए तो उसकी शक्ल क्या होगी? दिस इज माई ब्यूटी, दिस इज माई ब्यूटी विच यू आर आफ्टर, दिस इज माई ब्यूटी विच यू आर एक्चुअली आफ्टर. So we are actually not beautiful. He is only the one who is beautiful. तो अहंकार खत्म हो जाता है प्रभु जी. जब दूसरे के माल पे ऐश कर रहे हो तो अहंकार ज्यादा नहीं रहता. रहता है? नहीं रहता. तो God is the only person who is beautiful. I'll not go in detail to this. He is the only person who's got strength. If we had this, we claim that this was our strength, it should stay with us. But it leaves us when we are old. उसका मतलब हमारा नहीं था. हम रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते. उसका मतलब अगर हमारा होता तो हम रोक सकते थे. थोड़ा सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए. ये शरीर भी जिसको कि आप अपना कहते हो, जब शरीर त्यागते हो, ले आ सकते हो साथ, तो उसका मतलब ये भी आपका नहीं है, ये आपका है. इफ यू क्लेम समथिंग टू बी योर्स, यू कैन टेक इट विद यू वेयर एवर यू वांटेड टू टेक इट. इज इट राइट और रॉन्ग? But can you take it? You can't take it. That means it doesn't belong to you. Then belongs to whom? अगर कोई चीज पड़ी है, हमारी नहीं है, तो किसी की तो होगी. That's why everything belongs to God. ये भगवान शब्द का अर्थ है. एक्चुअली लोग भगवान भगवान करते हैं, तो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानते. These details are there. You can, I was requesting you can pick up the DVDs also. उसमें आप 17 घंटे का मैं इस पर चर्चा करता हूँ, तो उसके अंदर these points are given detail. How? Everything with logic. तो अब आते हैं कि this is, he is controlling everything. Now we are slowly moving towards what is the purpose. कल हमने कई चर्चा करी थी ना. हायर इंटेलिजेंस का मतलब we should know the purpose. Now I'm going to take you there. I'm leading you there only. तो next point आया where. Where means where are we?
अब प्रश्न करता हूं, गोल है हमारा सुख, सुखी होना। टेम्पररी चीज सुख देती है या परमानेंट? परमानेंट, राइट। यहां कौन सी चीज परमानेंट नजर आ रही है आपको इस दुनिया में? हैं जी, कोई चीज है तो बताइए। हाँ, परमानेंट है यहां एक चीज कि हर चीज टेम्पररी है, राइट। परमानेंट है that everything is temporary। कमाल हो गया ये तो। गोल है सुख, ढूंढ रहे हैं चीजों को किसमें? जो टेम्पररी हैं, क्योंकि टेम्पररी चीज बड़ी अजीब है। कई लोग कहेंगे नहीं थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है उस टाइम। नहीं 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 नहीं, ध्यान रखिएगा, जब ये मिलता है तो पहला डर होता है कि चला ना जाए। डर क्या होता है? कि चला ना जाए, ये एक डर आता है। इस डर का दूसरा नाम